सीट शेयरिंग पर खींचतान, गठबंधनों में मचा घमासान। एनडीए की दावेदारी मजबूत, महागठबंधन में होगी फूट। क्या चिराग मांझी होंगे सहमत या जेडीयू को मिलेगा बहुमत? बिहार में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। पहले चरण 121 सीटों पर का मतदान 6 नवंबर को है और नामांकन की आखिरी तारीख 17 अक्टूबर है, जबकि दूसरे चरण पर 122 सीटों पर मतदान 11 नवंबर को है, जिसके नामांकन की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर है। यानी अब कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन एनडीए और महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान जारी है। तो कैसे सीट बंटवारे का हल निकलेगा? ये सब बयान वीरों का कोई नोटिस न जनता लेती है न हम लोग लेते हैं। कौन सीरियस है कौन सीरियस नहीं है उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपनी पार्टी की चिंता करें, अपने नेता की चिंता करें, अपने गठबंधन की चिंता करें, यही बहुत है। सरकार जा रही है, एनडीए की विदाई हो रही है, तो कुछ न कुछ तो प्रलाप करना है। जो परिणाम बिहार की जनता ने दिए उन्हें सर आंखों पर रखता हुआ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को मैं आगे बढ़ाता रहा। आज पुनः मेरे नेता की ये पुण्यतिथि हर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ता के लिए एक संकल्प दिवस के तौर पर है, जहां उनके सपनों के बिहार को बनाना हमारा लक्ष्य है। बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने की सोच के साथ, इस संकल्प के साथ आज के दिन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का हर एक कार्यकर्ता चुनावी रण में उतरेगा और लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ बिहार को एक विकसित राज्य बनाना। बड़े भाई छोटे भाई से आगे बढ़ना चाहिए हम लोगों को। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बराबर बिहार में एनडीए गठबंधन के अभिभावक की भूमिका में रहे हैं। एक बार फिर उनके चेहरे पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उनके नेतृत्व में ही अगली सरकार बनेगी। सीट शेयरिंग को लेकर के भी कहीं कोई तरह की दुविधा में नहीं रहना चाहिए। बहुत जल्द साझा ऐलान। उधर एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर एचएएम के अध्यक्ष जीतन राम मांझी की नाराजगी की खबरों पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बिहार की जनता सरकार से नाराज है और ये परिवर्तन चाहती है। बिहार की जनता इस मौजूदा सरकार से बेहद नाराज है और इस बार बिहार की जनता परिवर्तन चाहती है, बदलाव चाहती है, नया सरकार चाहती है और नया बिहार चाहती है। बात एनडीए की करें तो एनडीए में किसको कितनी सीट? जेडीयू 102 से 103, बीजेपी 101 से 102, एलजेपीआर 25 से 28, एचएएम एस 6 से 7, आरएलएम 4-5। बात करें महागठबंधन की तो महागठबंधन में किसको कितनी सीट? आरजेडी 125 से 130, कांग्रेस 50 से 55, लेफ्ट 30 से 35, वीआईपी 18 से 20, आरएलजेपी 3 से 4, जेएमएम 2 से 3। बहरहाल बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर सियासत गर्म है। एनडीए जहां अपने गठबंधन में सब ऑल इज वेल बता रहा है, तो विपक्ष बिहार बदलने का दावा कर रहा है। एनडीए में ऑल इज वेल, सब सॉर्टेड है। अब ये सीट शेयरिंग की बात तो पीछे छूट गई। अब तो ये है कि किस तरीके से हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएं। अपना लक्ष्य 225, 2025 में 225। बिहार के पास सिर्फ दो विकल्प हैं, या तो एनडीए के साथ बिहार विकास की एक नई दिशा की तरफ चल पड़े, या फिर दूसरा विकल्प लालू और महागठबंधन के साथ फिर वही जंगल राज। देश की जो वर्तमान मुद्दा है, युवाओं का पलायन का, बेरोजगारी का, प्रति व्यक्ति आय कैसे बिहार जैसे राज्यों में 5500 बिहार का है प्रति व्यक्ति या 55,000 गुजरात का, ये खाई मिटा दे। मोदी जी की भाषा अगर चुनाव आयोग बोल रहा है तो ये पहले खाई खत्म करे ना। हिंदू मुसलमान वाली बात क्यों लाती है बीच में? ये बांटने की राजनीति क्यों करना चाहती है भाजपा? इसलिए कि जमीन खिसक चुकी है। जाहिर के सीट शेयरिंग पर संग्राम तेज है। नामांकन की आखिरी तारीख भी निकट है, लेकिन बिहार में सीटों के बंटवारे और डिप्टी सीएम के चेहरे पर सस्पेंस बना हुआ है। उस पर तमाम सियासी पार्टियों में खींचतान भी जारी है। जाहिर है कि जेडीयू के लिए ये चुनाव शाख का सवाल है, तो आरजेडी के लिए चुनौती। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।